हेलो एंड वेलकम टू मूवी डायरी। मैं हूं शुकेंदु। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक वेब सीरीज़ के बारे में। इस वेब सीरीज़ को कल यानी 9 फरवरी को हॉटस्टार पर रिलीज़ कर दिया गया था, स्टारिंग सुष्मिता सेन इन द लीड रोल। सीरीज़ का नाम है आर्या सीजन 3 पार्ट 2, क्रिएटेड बाय राम माधवनी। तो चलिए जान लेते हैं कैसा लगा यह सीरीज़। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कर दीजिए दिन भर सिनेमा वर्ल्ड से जुड़े रहने के लिए। तो फिर ज़्यादा देर ना करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर मैं इस पार्ट की बात करूँ तो ख़त्म, टाटा बाय बाय, गया। जी हाँ, ख़त्म हो गए, आर्या ख़त्म। रुकिए गाली मत दीजिए, मैं स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि आर्या का जो सीज़न 3 है इसी के साथ ये शो भी ख़त्म हो गया। हॉटस्टार के अंदर कुछ गिनी चुनी ही अच्छी वेब सीरीज मिलती है, जिसके अंदर एक थी ये आर्या। सीजन 1 वॉज वेरी गुड, सीजन 2 वॉज ऑल्सो वेरी गुड। अब सीजन 3 का फर्स्ट पार्ट आया था करीब 3 महीने पहले। फिर हॉटस्टार वालों ने सोचा कि उन लोगों को बहुत सारा सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, पैसा ही पैसा होगा बाबू भैया। लेकिन पता नहीं ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। अब जो है कल इसका सीज़न 3 का पार्ट 2 रिलीज़ कर दिया गया है। इस वाले सीज़न का राइटिंग मेरे लिए मिक्स्ड फीलिंग्स है, जिसका 2 रीज़न हो सकता है। या तो सीज़न एंड करना है इसीलिए एक प्रेशर डाला गया है, या फिर हॉटस्टार की सब्सक्रिप्शन गिर रही थी तो ओटीटी वालों ने मतलब उन ओटीटी वालों की तरफ से एक प्रेशर दिया गया है कि बस बनाओ, क्योंकि प्रेशर में अक्सर चीज़ें बिगड़ सकता है। अब देखिए, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि राइटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन सीज़न 1 और सीज़न 2 के मुकाबले वीक ज़रूर है। अब राइटर अगर अच्छा हो तो अंडर प्रेशर भी मीडियोकर राइटर से अच्छा ही लिख देगा, लेकिन वो खुद जिस बार को सेट किया है उस बार को छू नहीं पाएगा। सीज़न 3 का जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा बहुत स्लो है, जो कि होने से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और यहाँ भी नहीं हुआ। लेकिन नहीं, चलिए समझाता हूँ। देखिए, स्लो ट्रीटमेंट से हुआ यूँ, सभी घटनाओं के ऊपर ध्यान दिया गया है, बारीकी के साथ उसका बिल्डअप भी दिया गया है, डिटेलिंग पर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें इस शो के अंदर होती रहती हैं, मैं बताऊँगा नहीं, आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। उसके वजह से और भी स्लो बन गया है। मतलब अगर आप 1 से 10 रेगुलेटर के हिसाब से देखेंगे तो अगर मैं इसका स्लोनेस की यूनिट 5 पे रखूँ तो वो सारी अनवांटेड चीज़ें अगर छोड़ दिया जाए तो ये यूनिट 5 की जगह 6 या 6.5 में पहुंच जाता, थोड़ा सा फास्ट बन जाता। लेकिन ऐसा नहीं कि स्क्रीन प्ले टाइट नहीं है, एंगेजिंग नहीं है। देखिए, आप अगर एक वेब सीरीज़ देखने बैठेंगे और ये सोचेंगे कि झट मंगनी पट शादी हो जाएगी, तो फिर ऐसा नहीं होगा। ये राइटर्स मीडियम है, आपको टाइम देना पड़ेगा। उस हिसाब से स्क्रीन प्ले आपको हुक्ड करके ज़रूर रखेगी, एंगेजिंग रखेगी। सुष्मिता सेन जो कि इस शो की जान है, मैं पहले भी कहा था, आज भी कहूँगा, शी इज़ वेरी मच अंडररेटेड परफॉर्मर ऑफ बॉलीवुड। क्या बढ़िया काम किया है उन्होंने। अगर आपने सीज़न 1 और 2 देखा है तो आपको पता होगा हर कैरेक्टर इज़ कंपेयर्ड विथ टाइग्रेस एंड शी इज़ रियली अ टाइग्रेस। उनकी कैरेक्टराइजेशन इस तरह से ही किया गया है। एक होता है ना जिसे हम रॉयल कहते हैं, मतलब ये रॉयलनेस दिखाने के लिए उनको अलग से कुछ करना नहीं पड़ा, वो है ही रॉयल। या फिर अगर उन्होंने ये चीज़ किया भी है तो मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा एफर्टलेस था और ट्रिमेंडस था। सिकंदर खेर, उनकी आंखें काफ़ी हैं उनकी कैरेक्टर को समझाने के लिए, बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस दिया है। एक शॉर्ट फाइट का सीन है जिसको ट्रेलर में हाईलाइट किया गया था, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, लेकिन बहुत ज़्यादा फीका है। ना उसका कंपोजिशन, ना कोरियोग्राफी, ना ही कैमरा मूवमेंट्स, कुछ भी अच्छा नहीं है। उसमें भी जितना भी जान डाला है वो सुष्मिता सेन ने ही डाला है और उसकी वजह से ही अच्छा लगता है। अब देखिए, पूरे सीज़न का मोटो ये है कि सुष्मिता सेन जो भी करती है अपनी बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए करती है। बट द आयरनी इज़, जब भी बच्चे स्क्रीन पर आते हैं वो वाली सीन पता नहीं क्यों बिल्कुल ही डल हो जाती है। मे बी बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस इशू। लेकिन पूरे सीज़न का जो एंडिंग पॉइंट है सेटिस्फाइंग है और आपको अच्छा लगने वाला है। ओवरऑल यही कहूँगा, आर्या सीजन 3 इज़ अ गुड शो बट नॉट लाइक अदर 2 सीजन्स। अगर आपने देखा है तो बताइए कमेंट करके आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू। जय सिनेमा।